भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या झा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बाराकोटा और करौली जिले में चुनावी सभाएं की। लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST रिजर्वेशन की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब अदालत इस पर सुनवाई करेगी। आर्थिक अपराध शाखा ने भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी से दिल्ली में पूछताछ की। अशनीर ग्रोवर पर 81 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अजमेर और भिलवाड़ा में जनसभाएं की। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा राजस्थान में खुद ही हिट विकेट है। प्रियंका ने कहा कि राजस्थान में भाजपा बिखरी हुई है। इनके जो पुराने नेता थे सबको परे कर दिया गया है। मोदी यहाँ अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस कैंडिडेट जी विवेकानंद के घर IT ने की रेड। कुछ दिन पहले ही BJP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। सैम कंपनी की नई एडवांस AI रिसर्च टीम को लीड करेंगे। 5 चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में 1760 करोड़ की शराब, ड्रग्स, कैश और सोना चांदी जब्त किया गया। ये बरामदगी 9 अक्टूबर से अब तक हुई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये आंकड़ा 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती का 7 गुना है। पिछली बार करीब 239 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई थी। राजस्थान चुनाव से 5 दिन पहले राम रहीम को पैरोल। हरियाणा से लगते कई जिलों में खासे फॉलोअर्स। डेरा प्रमुख श्री गंगानगर का रहने वाला है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकेयारा टनल में 41 मजदूर 10 दिन से फंसे हैं। उन तक 6 इंच की नई पाइपलाइन पहुंचाई गई है। इसके जरिए उन्हें सेब, दलिया, खिचड़ी भेजा गया है। जजों की नियुक्ति में पसंद नापसंद की नीति ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, ये अच्छे संकेत नहीं, देश में गलत मैसेज जाता है। दिल्ली में AQI फिर 300 पार। हवा बहुत खराब। 10 दिन बाद आज से स्कूल खुले। ट्रकों की एंट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क से रोक हटी। NGT की पराली पर पंजाब सरकार को फटकार। कहा, आपका प्रशासन पूरी तरह फेल। आज SC में भी उठा प्रदूषण का मामला। दिल्ली LG का चीफ सेक्रेटरी को हटाने से इनकार। कहा, जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। केजरीवाल ने 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आंध्र के पूर्व CM चंद्रबाबू को SC से बेल मिली। 29 नवंबर से रैली और सभा करने की इजाजत। 5 मामलों में आरोपी है पूर्व CM। सुप्रीम कोर्ट बोला, स्टूडेंट्स के सुसाइड के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार। वे बच्चों पर दबाव डालते हैं। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को निर्देश नहीं दे सकते। आतंकी पन्नू के खिलाफ NIA की FIR। एयर इंडिया फ्लाइट्स में जाने को खतरा और दिल्ली एयरपोर्ट बंद करने की धमकी दी थी। UAPA लगाया गया। अनुराग ठाकुर ने 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस दौरान माधुरी दीक्षित को विशेष सम्मान मिला। पाकिस्तान में रिफाइनरी नहीं लगाएगा सऊदी अरब। कहा, अब यह मुनाफे का सौदा नहीं। $10 अरब के प्रोजेक्ट में चीन भी शामिल था। हूती विद्रोहियों ने जारी किया हाईजैक करने का वीडियो। भारत आ रहे कार्गो शिप पर हेलीकॉप्टर से कूदे, गन पॉइंट पर स्टाफ को धमकाया। अल-शिफा अस्पताल के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा में एक और अस्पताल को चारों ओर से टैंकों से घेर लिया है। इसका नाम इंडोनेशिया अस्पताल है। इसे इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया था। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद 6 अमेरिकी मारे गए। 1200 से अधिक नागरिक अब भी फंसे हैं। US सांसदों ने बाइडेन को लिखा पत्र। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजरायल पर दबाव डाले अमेरिका। जेवियर मिलई होंगे अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति। आलोचक उन्हें पागल आदमी कहते हैं। कल्चर, वुमेन और एजुकेशन मिनिस्ट्री बंद करने का वादा। जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने कस ली कमर। संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए सैटेलाइट लॉन्च की औपचारिक सूचना की जारी। पूर्व ग्रह के आरोपों के पाकिस्तानी कार्यवाहक PM ने किया खारिज। बोले, विक्टिम कार्ड खेलना हो सकता है नैरेटिव। बिलावल और इमरान खान की पार्टियों ने लगाया गंभीर आरोप। बोले, पाकिस्तान की सरकार हमारे प्रति पक्षपाती रवैया अपना रही है।
पाकिस्तान में कोर्ट पर भी दिखा सेना का दबदबा। रक्षा सचिव को फटकार लगाने वाले जज को पद से हटाया गया। अफगानिस्तान के काबुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। डेविड वार्नर, जिन्होंने अपने विजयी विश्व कप 2023 अभियान में ऑस्ट्रेलिया के लिए शीर्ष स्कोर किया था, भारत में 23 नवंबर से शुरू होने वाली 5 मैचों की T20I श्रृंखला के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पिछले साल फीफा विश्व कप से चूकने के बाद इटली ने यूरो 2024 को क्वालिफाई करके कुछ हद तक मुक्ति अर्जित की, जबकि स्लोवेनिया लगभग 1/4 सदी से पहली बार यूरोपीय चैंपियनशिप में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में अपनी जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भारतीय प्रशंसक से माफी मांगी। आर्सेनल के पूर्व प्रबंधक और फीफा के वैश्विक फुटबॉल विकास के वर्तमान प्रमुख आर्सेन वेंगर ने भारतीय फुटबॉल की प्रशंसा करते हुए इसे सोने की खान बताया, जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में हार के बाद एक संदेश पोस्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत को 6 विकेट से हराकर अपना 6वां वनडे विश्व कप खिताब जीता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम का दौरा कर भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। भारतीय खिलाड़ियों ने PM मोदी के दौरे से टीम पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात की। बार्सिलोना ने जॉर्जिया के खिलाफ यूरो 2024 क्वालिफायर के दौरान राष्ट्रीय टीम ड्यूटी के दौरान स्पेनिश मिडफील्डर गावी का ACL पूरी तरह टूटने की पुष्टि की। विश्व कप 2023 में देश की विजयी दौड़ के दौरान लियोनेल मेसी द्वारा पहनी गई अर्जेंटीना की 6 जर्सियों की नीलामी होने वाली है और अनुमान है कि यह सौदबी के अनुसार खेल स्मृतियों का सबसे मूल्यवान संग्रह बनेगी। रिपोर्टों के अनुसार OpenAI के कर्मचारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को छोड़ना और माइक्रोसॉफ्ट के नए डिवीजन में पूर्व बॉस सैम ऑल्टमैन के साथ शामिल होने की धमकी दी है, जब तक कि बोर्ड का इस्तीफा नहीं देता। नवाज मोदी सिंघानिया ने तलाक के समझौते के तौर पर रेमंड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया की $1.4 अरब की कुल संपत्ति का 75% हिस्सा मांगा। प्रौद्योगिकी दिग्गज एप्पल मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन के उत्पादन का लक्ष्य बना रहा है। अग्रणी IT सेवा कंपनी इन्फोसिस नवंबर में अपने कर्मचारियों को तिमाही प्रदर्शन बोनस देने के लिए तैयार है, जिसका औसत भुगतान 80% होगा। टाटा मोटर्स की प्रमोटर समूह इकाई टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प में केवल 2 कारोबारी सत्रों में 39% की तेजी देखी गई। एलन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि OpenAI को सैम ऑल्टमैन को नौकरी से निकालने के पीछे का कारण सार्वजनिक करना चाहिए। अरबपति का कहना है कि एक आश्चर्यजनक परिवर्तन है, जिसके बारे में जनता कुछ नहीं जानती। बेंगलुरु में 67 वर्षीय एक वरिष्ठ नागरिक कुख्यात कुरियर घोटाले का नवीनतम शिकार बन गया है, जिसमें खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताने वाले धोखेबाज ने 1.52 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाया। वीर दास ने यूनिक कॉमेडी स्पेशल श्रेणी में एमी जीतकर अपने देश को गौरवान्वित किया। उन्हें वीर दास लैंडिंग के लिए नामांकित किया गया, जो वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म निर्माता एकता कपूर के 91वें इंटरनेशनल एमीज में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम सोमवार को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। MCU स्टार जेरेमी रेनर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्हें ऊपर की ओर दौड़ता हुआ देखा जा सकता है। बर्फबारी की घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे अभिनेता। बॉलीवुड स्टार माधुरी दीक्षित को 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करीना कपूर खान द बकिंघम मर्डर्स जैसी दिलचस्प परियोजनाओं और द मार्वल्स ब्लैक विडो के लिए आवाज देकर अपने करियर की नई राहें खोल रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड में प्रवेश करने की अपनी योजना के बारे में बात की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।